वो सब दिन भर काम करने के लिए बोलते थे, रात भर मारते थे रोज, सुबह शाम। फिर खाने के लिए भी नहीं देते थे। ये बच्चे का ये आसपास पूरा फटा हुआ था, यहाँ भी फटा हुआ था, इधर ये आसपास पूरा चेहरा भी कुछ पहचान में भी नहीं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कितनी अनेकों घटनाएं सिमडेगा में होते रहती हैं। इस तरह की घटनाएं होने का कारण है कि जागरूकता की कमी बहुत अधिक है यहाँ। वीडियो में दिख रही 16 साल की लड़की के हाथ और कान पर जले हुए निशान के दाग हैं। जलने के घाव तो भर गए हैं, लेकिन शरीर पर जलने के जो निशान रह गए उसके घाव अभी भी गहरे हैं। ये लड़की नहीं जानती उसके ये घाव कब तक भरेंगे। इसे ये भी नहीं पता कि उसे उसकी मालकिन ने क्यों गर्म चिमटे से इतने गहरे घाव दिए हैं जो सालों साल हरे और गहरे रहेंगे। मनीष नागने छोड़ने के लिए गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे मैं सारा काम करते थे, झाड़ू पोछा, खाना। फिर बच्चा देखती थी, भाभी का पैर दबाती थी, बाल बनाती थी, मालिश सब करते थे। तो वो लोग किस तरह आपको टॉर्चर करते थे, किस तरह से परेशान करते थे? वो सब दिन भर काम करने के लिए बोलते थे, रात भर 3 बजे या तो 4 बजे के काम करने के लिए बोलते थे। फिर सुबह 6 बजे उठने के लिए बोलते थे। फिर मैंने काम करते करते झुकती थी तो उसने मारते थे रोज, सुबह शाम। फिर खाने के लिए भी नहीं देते थे। इस बच्ची को 15 साल की उम्र में इसके मामा बड़े शहर के सपने दिखाकर नौकरी के लिए इसे दिल्ली 2 साल पहले लेकर गए थे। घर की मजबूरी थी, पैसे की आर्थिक तंगी थी, इसलिए लड़की को मामा पर भरोसा करके कमाने के लिए भेज दिया गया। उसे भेजते वक्त घर वालों को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बेटी उन्हें किस हाल में मिलेगी। काम धीरे करने पर पिटाई, सोने पर पिटाई, पीठ पर ईंटों को रखवाकर उससे गाना गवाना और नचवाना, सर्दियों में फर्श पर सुलाना, देर रात तक मालिश करवाना, जरा सी गलती पर गर्म चिमटे से दाग देना, नीचे लेटाकर पैर से कान मसल देना। ऐसे न जाने कितने जुर्म इस आदिवासी लड़की ने उस शहर में सहे जहां वो बड़े ख्वाब लेकर गई थी। चिमटे से जलाए थे और रोज कान में चप्पल मारते थे और जमीन में लिटा के पैर से मसलते थे, तो इसीलिए वहाँ पे पस भर गए थे। तो जमीन पे आपको लिटा के फिर लातों से मारते थे? हाँ जी, बेल्ट से भी मारते थे, रस्सी से भी, लकड़ी से भी मारते थे। फिर कपड़े उतार के भी मारते थे। फिर बैग में ईंट डाल के मेरी कांधों में रखने के लिए बोलते थे। फिर राउंड मारने के लिए बोलते थे, नाचने के लिए बोलते थे, गाना गाने के लिए बोलते थे। इसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया, अगर आप सोच लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस बच्ची ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने छोटे विकलांग भाई की पैसों के इलाज के लिए जो नौकरी करने गई थी, उसके बदले में उसे उस शहर में क्या क्या भुगतना पड़ेगा। रात को 4 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे उठते थे। तो दिन में फिर आप नहीं सो पाती थी? नहीं। क्यों? बच्चे देखती थी दिन भर, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन, कपड़ा भी धोते थे। फिर खाना बनाते थे, बच्चे देखते थे, उसको मालिश सब करते थे। सर्दी में जमीन में सोने के लिए बोलते थे, ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं देते थे, बिछाने के लिए चादर भी नहीं देते थे। झारखंड की ये पहली लड़की नहीं है जिसे काम के बहाने उसके अपने ही रिश्तेदार या करीबी दिल्ली जैसे शहर ले गए हों और उसे इस तरह से प्रताड़ित न किया गया हो। इस राज्य की सैकड़ों लड़कियां हर साल बड़े सपने लेकर देश की राजधानी में जाती हैं। कुछ इस लड़की की तरह प्रताड़ित होकर वापस लौट आती हैं, तो कुछ की डेड बॉडी भी नहीं मिलती, कई तो हमेशा के लिए लापता हो जाती हैं और इनकी संख्या आंकड़ों में दर्ज होने तक सीमित रह जाती है।
इसे इस राज्य की गरीबी कहें या बेरोजगारी या फिर जागरूकता का अभाव, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ की आदिवासी लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद इनके साथ होने वाले जुल्मों का अंदाजा आप इस लड़की को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। झारखंड के सिमडेगा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर एक सुदूर इलाके में जन्मी ये लड़की 2 भाई 3 बहनों में तीसरे नंबर की है। जंगलों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम इस बच्ची के गांव पहुंचे, जहां ये अपनी माँ, पिता और छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटे से मिट्टी के झोपड़ी नुमा मकान में रह रही थी। ये गोंड आदिवासी समुदाय की लड़की है। माँ ने बताया कि घर से जाने के बाद उससे कुछ ही दिन बातचीत हो पाई थी। इसके बाद बातचीत एकदम बंद हो गई। लड़की की माँ ने यह भी बताया कि मेरा बड़ा भाई मेरी बेटी को घर से ले गया था और उसने कहा था कि 12,000 रुपए महीने मिलेंगे। मैंने इस लालच में भेज दिया क्योंकि मेरा छोटा बेटा विकलांग है, उसकी इलाज हो सके और वो जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी बड़ी बेटी भी दिल्ली में रहती है, एक घर में काम करती है, जिसके बदले उसे 12,000 रुपए मिलते हैं। काम लगा लें हमको पता नहीं, थोड़े जाने थी। वैसे काम लगा है, वैसे काम आते हैं, फोन वोन करत हैं। तो आपने खबर अतर नहीं ली 1 साल तक जब वो वहाँ पे थी 8 महीने की, कैसी है कैसी नहीं है? मुझको पता नहीं कहाँ आए से खो, मुझको पता नहीं रहता। तभी दिल्ली भेजेंगी? नहीं भेजेंगे। इस बच्ची को बीते साल फरवरी महीने में शक्ति वाहिनी टीम और गर्मा केंद्र की मदद से दिल्ली से झारखंड उसके घर लाया गया, लेकिन घर लाने की प्रक्रिया इतनी आसान कहाँ थी। बच्ची ने बताया कि एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी। जब वो घर के बाहर कूड़ेदान में पड़े खाने को खा रही थी, तभी एक लड़के ने उसे देख लिया और उस लड़के ने हेल्पलाइन पर फोन करके इस लड़की को उस परिवार के चंगुल से बाहर निकालने में हर संभव मदद की। तो फिर आप वहाँ से कैसे निकल पाए? वहाँ से एक भैया ने देखा था, फिर उस भैया ने कंप्लीट किए थे पुलिस सबको, फिर पुलिस सब आए थे। कब देखा था? आप क्या कर रही थी जब उन्होंने देखा था? मैं नीचे गई थी, भूख लग रही थी तो डस्टबिन से निकाल के खा रही थी। फिर उस भैया ने देखा और पुलिस सबको कंप्लीट किए थे। फिर 7 तारीख को, फरवरी 7 तारीख को आए थे पुलिस से लोग। फिर मुझे वहाँ से ले गए। कहाँ? थाना से ले गए, CWC से ले गए, हॉस्पिटल ले गए। मेरे घाव से पके थे तो इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। फिर वहाँ मेरा इलाज चल रहा था। दिल्ली से झारखंड लाना और इस बच्ची को न्याय दिला पाना काफी मुश्किलों भरा रहा। सिमडेगा जिले में सखी मंडल से जुड़ी काम कर रही जसमनी बागे ने हमें बताया कि उनकी सक्रियता से किस तरह से बच्ची को उनकी माँ से मिलाया जा सका, और जब बच्ची सो मिली थी तब बच्ची की हालत देखकर वो खुद रो पड़ी थी। ये बच्चे का ये आसपास पूरा फटा हुआ था, यहाँ भी फटा हुआ था, इधर ये आसपास पूरा चेहरा भी कुछ पहचान में भी नहीं। तो दीदी को हम लोग दिखाए, दीदी को भी दिखाए कि आपकी बेटी है। शक्ल से तो मेरा ही बेटी है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा ये आसपास पूरा चोट था, मुँह ऐसे फटल था, ऐसा ये आसपास पूरा चिन्ह सब वीडियो कॉलिंग में हम लोग को दिखाया गया। ये आसपास पूरा घाव का दागी था और बच्चे तो बात नहीं कर पाई। हम लोग को दिखाया गया केवल हॉस्पिटल में। इतना हम लोग को तकलीफ लगा बच्ची को देख के। बच्ची तो एक भी बोल नहीं पाती थी, नहीं पा रही थी और पहचान में भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी माँ बोली कि मेरा ही बेटी है, शक्ल से तो दिख रही है, बात करने नहीं पा रही है, लेकिन मेरा ही बेटी है। बीते 5 वर्षों में झारखंड में करीब 1600 लोग मानव तस्करी का शिकार हुए हैं। पिछले साल राज्य में सबसे अधिक मानव तस्करी के केस गुमला, सिमडेगा, खूंटी, साहिबगंज और रांची में दर्ज किए गए। इन 5 वर्षों में सबसे अधिक 212 लोग सिमडेगा से मानव तस्करी के शिकार हुए, जहां की ये लड़की है। झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में 90% आदिवासी
लड़कियां हैं, वहीं 10% दलित समुदाय से हैं। झारखंड से ज्यादातर बच्चियों को दिल्ली, हरियाणा व पंजाब काम के बहाने नौकरी के लालच में उनके अपने ही पहुंचाते हैं। सिमडेगा के सुदूर इलाकों में आदिवासियों के बीच काम कर रही अंगुस्टीना सोरेंग ने मानव तस्करी होने की कई वजह बताई। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कितनी अनेकों घटनाएं सिमडेगा में होते रहती हैं, जिसमें बच्चियां महानगरों में जाकर के इस तरह का अमानवीय व्यवहार से उनका कई तरह से शोषण होता है। और इस तरह की घटनाएं होने का कारण है कि जागरूकता की कमी बहुत अधिक है। यहाँ पेरेंट्स और गांव के लोग भी नहीं जानते हैं कि बच्चों को इस तरह से काम करने के लिए बाहर भेजना कहीं से भी सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है और ये गैर कानूनी है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि लोग जानते भी नहीं हैं कि पुलिस के पास जाने से इस तरह का खोजबीन किया जा सकता है, तो मतलब कि जाते नहीं, और बहुत बार जाते हैं तो चूँकि उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं रहता है। जिस तरह की घटनाएं जो होती है उसमें जो ले जाता है वो ऐसे जगह पे बच्चियों को डाल देता है काम में, फिर वहाँ से बच्चियों का कनेक्शन टूट जाता है। झारखंड में मानव तस्करी का शिकार हो रही आदिवासी लड़कियां कब इससे मुक्ति पाएंगी? क्या राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त इन मुद्दों को प्रमुखता से रखती हैं? राज्य में ऐसे क्या प्रयास किए जाएं जिससे ये लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होने से बच सकें? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि यह वीडियो जिम्मेदार अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंच सके जिसके प्रति इनकी जवाबदेही तय है।